अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हो जेके स्टडी पॉइंट और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेके बोपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल एंड टेक्नोलॉजी कोर्स के काउंसलिंग शेड्यूल के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे कैंडिडेट्स काउंसलिंग शेड्यूल का वेट कर रहे हैं रिजल्ट आने के बाद से। अभी तक बहुत टाइम हो चुका है लेकिन काउंसलिंग शेड्यूल अभी भी नहीं आया है। कब आपका काउंसलिंग शेड्यूल आएगा, डेट्स क्या रहेंगे, प्रोसेस क्या रहेगी, कौन काउंसलिंग शेड्यूल में पार्टिसिपेट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, और जो लेट हो रहा है काउंसलिंग में उसका रीज़न क्या है, सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे वीडियो में। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो ज़रूर एंड तक देखना। सबसे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करना। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आप हमारे से व्हाट्सएप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ज्वाइन जरूर करना। बाकी जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना अपने दूसरे दोस्तों के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, काउंसलिंग शेड्यूल के डेट्स के रिगार्डिंग बात करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो किस हिसाब से बनता है। जेकेबोपी जो काउंसलिंग कंडक्ट करता है उसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। सबसे पहला रीज़न ये होता है कि आईएनसी के क्या डेट्स रहेंगे। आईएनसी जो है इंडियन नर्सिंग काउंसिल, उनकी तरफ से इस साल एकेडमिक सेशन किस तरीके से चलेगा उसको भी देखना पड़ता है। इसके अलावा जेकेबोपी में सिर्फ बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल एंड टेक्नोलॉजी कोर्स ही नहीं है, बल्कि 10th बेस्ड डिप्लोमा भी है, 12th बेस्ड डिप्लोमा भी है, इंजीनियरिंग कोर्सेज भी है, एमएससी भी है। इसके अलावा नीट की काउंसलिंग भी जेकेबोपी के थ्रू ही होती है। तो ये सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं कि आपका काउंसलिंग शेड्यूल कब आएगा। तो सबसे पहले हम आईएनसी की तरफ से देखेंगे, जो नोटिफिकेशन पहले आई थी। इसमें जो आपका एकेडमिक सेशन है यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें मेंशन किया गया था कि 15 जून से पहले आपका एंट्रेंस होना चाहिए। उसके बाद जो आपका एकेडमिक सेशन है वो 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट रहेगा 30 सितंबर 2024। यहाँ पे आप देख सकते हो 1 अगस्त से आपका जो सेशन है इस साल का वो स्टार्ट हो रहा है। तो अभी उसमें एक मंथ है। तो यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, आपकी काउंसलिंग को कोई लेट नहीं हुआ है। अगर आपको कोई कह रहा है तो लेट नहीं हुआ है, पहला रीज़न आपको मैं ये बता देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट डेट रखा गया है 30 सितंबर, मतलब आपके पास अभी 2 महीने हैं। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, ये जो डेट्स है ये फिर एक्सटेंड हो जाते हैं लगभग 1-2 महीने के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, हर साल ये एक्सटेंड होते हैं, इस साल भी एक्सटेंड हो जाएंगे। और इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि जेकेबोपी की तरफ से इस साल ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, तो उसमें कम टाइम लग जाता है, फिर आपका मेरिट लिस्ट आता है, आप ऑनलाइन सारी प्रोसेस कर पाते हो। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि जेकेबोपी की जो काउंसलिंग होगी इस साल, इसमें थोड़ा हाई कट ऑफ जाएगा। 40 से अबो जिन कैंडिडेट्स के पॉइंट्स होंगे वही एलिजिबल रहेंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि उनकी रैंक लगभग 11,000 तक पहुंच जाती है और यहाँ से 4,600 कुछ सीट्स है। तो ओवरऑल 40 से अबो जिनके पॉइंट्स हैं उन्हीं को कॉलेज वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे। के अलावा मैं आपको बता देता हूँ, फर्स्ट राउंड आपका जो है वो जल्दी ही हो जाएगा। लगभग आपको विद इन वीक 2 वीक्स में नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। ये किसी को पता नहीं होता है कि कब आएगी, किस डेट पे आएगी, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कन्फर्म है कि आने वाले अगले 10 डेज़ में आपकी जो नोटिफिकेशन है वो कन्फर्म आ जाएगी ऑनलाइन काउंसलिंग के रिगार्डिंग। और वहाँ पे मेंशन किया होगा कि कौन काउंसलिंग कर सकता है कौन नहीं। जब वो आ जाएगी मैं सबसे पहले आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा आपको यहाँ से ये भी ध्यान रखना है कि एकेडमिक सेशन किस तरीके से चलेगा। और इस साल एक ऑर्डर भी आया था जिसमें आप डायरेक्टली एडमिशन भी ले सकते हो। तो इस साल जहाँ तक मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा 2 राउंड्स हो जाएंगे और 2 राउंड्स के बाद जो सीट्स बच जाएंगी वो डायरेक्टली कॉलेज वाले खुद फिल करेंगे अपनी नोटिफिकेशन निकाल के। अगर कोई सीट रह जाती है तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स उनको डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं। तो इस साल ये ऑर्डर आया है, तो ऑब्वियसली जेकेबोपी पर भी ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा कि आपकी सीट ज़ाया हो रही है या स्टूडेंट ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, फिर उसकी वजह से तीसरा राउंड या चौथा राउंड हो जाता है। तो जहाँ तक मुझे लगता है इस साल सिर्फ 2 राउंड्स होंगे, उसके बाद डायरेक्टली कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। तो अभी जो वेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स काउंसलिंग शेड्यूल का, मैं आपको बता देता हूं अभी लेट नहीं हुआ है, अभी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि आप डायरेक्टली भी इस साल एडमिशन ले सकते हो। अगर आपको काउंसलिंग के थ्रू कॉलेज नहीं मिलता है तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप वेट कीजिए, आसानी से आपकी काउंसलिंग हो जाएगी। 2 राउंड्स इजीली हो जाएंगे, उसके बाद आप डायरेक्टली भी एडमिशन ले सकते हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट था स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान थे काउंसलिंग शेड्यूल के रिगार्डिंग और टाइमिंग डेट के रिगार्डिंग। और बहुत सारे कैंडिडेट्स ये भी पूछ रहे थे कि कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है। जिनके भी पॉइंट्स 40 या 40 से अबव हैं, मेरे हिसाब से वो एलिजिबल बन जाते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जब नोटिफिकेशन आएगी तब पता चल जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट था, मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँ। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।